स्टूडेंट्स, आज हम पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन वर्कशीट नंबर 39 डिस्कस करने जा रहे हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, आप पिछली कक्षा में आपने क्षेत्रफल पढ़ा था। अब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ेंगे एवं आयतन पढ़ेंगे कि ये होता क्या है और किस किस आकृतियों के हम निकालेंगे, आज आपको वो बताया जाएगा। ठीक है। द्विमेय यानी कि 2D आकृति की समझ, ये कहता है हरे बॉक्स में देखिए आप बच्चों, आप द्विमेय आकृतियों जिनकी लंबाई और चौड़ाई जैसे दो मापन होते हैं आदि के बारे में जानते हैं, जैसे आयत, वर्ग, त्रिभुज व वृत्त आदि। ऐसी ठोस आकृति जिनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या गहराई जैसे तीन मापन होते हैं उन्हें हम त्रिविमीय आकृति यानी कि 3D आकृतियाँ कहते हैं। द्विविमीय जो होती हैं वो कहता है कि आकृतियों को त्रिविमीय आकृतियों के फलकों के रूप में देखा जा सकता है। कुछ आकृतियों में दो या दो से अधिक समरूप यानी कि सर्वांग सम यानी कि एक जैसे दिखती हैं फलक होते हैं। आइए कुछ त्रिविमीय आकृतियों के बारे में जानते हैं। बेटा 2D आकृति जैसे कि आपने आप डेली लाइफ में भी देखते होंगे। कोई एक पेपर कंसिडर कर लीजिए, जैसे कि मैं ये एक पेपर ले रही हूँ, भले ही ये किसी भी आकृति का है, आप ये पेपर देख सकते हैं, ये किसी भी आकृति का है, ये एक प्लेन पेपर है। ठीक है, तो ये आपका हुआ 2D आकृति का। ठीक है, द्विमेय। और यदि मैं एक फ़ोन ले लेती हूँ या फिर कोई ठोस वस्तु ले लेती हूँ, ठीक है, ये ठोस वस्तु है, तो ये ठोस जो वस्तु हुई ये आपकी किस आकृति की हुई? यह आपकी 3D आकृति की हुई। ठीक है, तो यही फ़र्क है 2D और 3D में। 2D में यानी कि द्विविमीय में आपकी सिर्फ दो ही होंगी, लंबाई एवं चौड़ाई, और त्रिविमीय में आपकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या फिर आप गहराई भी कह सकते हैं। यह तीन मापन होते हैं आपके। ठीक है, अब आपको कुछ एग्जाम्पल समझाने जा रहा है, आप देख सकते हैं। एक टूथपेस्ट के खाली डब्बे के सभी फलकों के आकार को ध्यान से देखिए। इसके सभी फालक आयताकार के व सम्मुख फलक सर्वांग सम है। ऐसी आकृति को घनाभ कहते हैं। टूथपेस्ट का डब्बा घरों में आता है सभी के, आपने देखा भी होगा, तो ये घनाभ आकृति का है। ठीक है, और घनाभ आकृति के लिए आप ईंट भी देख सकते हैं, आपके घरों में चुनी जाती है जिससे दीवार बनाते हैं हम। ईंट भी एक प्रकार की घनाभ आकृति है। ओके, यदि किसी डिब्बे के सभी फलक वर्गाकार एवं सर्वांग सम हो तो ऐसी आकृति को हम घन कहते हैं। यहाँ पे इसने घन की आकृति बना रखी है, ये आप देख सकते हैं पर्पल शेड में, ये घन। चौक का बॉक्स आपने सभी ने स्कूल्स में अपने देखा होगा। चौक बॉक्स जो आता था उसमें जो चौक होते थे, वो जो डब्बा जिस आकृति का होता था वो घन की आकृति का होता था। ठीक है, पाउडर के डब्बे को ध्यान से देखिए। इसका एक वक्र पृष्ठ और दो वृत्ताकार फलक हैं जो सर्वांग सम हैं। ऐसी आकृति को बेलन कहते हैं। घर में मम्मी आपके रोटी बनाती हैं, बेलन आकृति का होता है ना। और आप जब नई नई पेंसिल लाते हैं तब भी आपने देखा होगा, नई नई पेंसिल जो होती है वो किस आकृति की होती है? वो आपके बेलन की आकृति की होती है। ओके, यदि मैं आपको ये एक एग्जांपल दिखा रही हूँ, आप ये पेन देख सकते हैं। यदि मैं इस पेन को यहाँ से देखूँ, ऊपर से गोल है और नीचे से भी अगर मैं इसका ये चोंच ना हो, जो ये निब है इसकी, अगर ये ना हो तो ये भी किस आकृति का है? बेलन की आकृति का। ओके स्टूडेंट्स, अब ये कहता है कुछ ठोस आकृतियों में कोई फलक सर्वांग सम नहीं होता। आइए कुछ आकृतियों के बारे में जानते हैं। अब ये कहता है इस आकृति में एक वक्रीय या एक समतल फलक है। यदि आधार को बंद रखा जाता है तो इसे शंकु कहते हैं।
यह दिखने में जन्मदिन पर पहने जाने वाली टोपी की तरह है। आपने अपने सभी बच्चों ने अपना जन्मदिन मनाते हैं, घर में आपके लिए टोपी आती है, आप देख सकते हैं ये रही कुछ इस प्रकार की। तो इसकी जो मैथमेटिक्स की जो आकृति होगी वो कुछ इस प्रकार की होगी। ओके, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम शंकु कहते हैं। आप सॉफ्टी खाते हैं घर में, आपके आता है आइसक्रीम वाला, तो उसका जो नीचे का जो कोन होता है, सॉफ्टी का जो कोन होता है वो भी किस आकृति का होता है, शंकु की आकृति का। अब कहता है इस आकृति में केवल एक वक्रीय फलक है, ऐसी आकृति को गोला कहते हैं। यह दिखने में एक गेंद जैसा दिखाई देता है। आप ये देख रहे हैं बॉल, क्रिकेट बॉल होती है, फुटबॉल होती है, वॉलीबॉल होती है, भिन्न भिन्न प्रकार की बॉल्स होती हैं, ठीक है। तो ये जो दो ठोस होती है वो आपकी क्या क्या वो मैथमेटिक्स की ऐसी टाइप की शेप बनेगी इसकी, वो क्या कहलाती है आपकी, गोला, ठीक है। यदि गोले को दो बराबर भागों में काट दें तो प्रत्येक भाग अर्ध गोला कहलाता है। इसमें एक वक्रीय व एक समतल फलक है। गोले को बीच में से काट दिया, आप ये देख सकते हैं। इसने एक एग्जाम्पल दे रखा है कटोरी। अगर कटोरी को आप देखें तो ये एक कैसा किस टाइप की शेप बना लेता है, आपके अर्धगोला, ठीक है। और मैथमेटिक्स में आपके इस टाइप की शेप बनती है, ठीक है। अब ये कहता है किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके सभी फलकों के क्षेत्रफल का योग होता है। किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल दर्शाने के लिए हम वर्ग इकाई का प्रयोग करते हैं। बेटा आपको जब भी क्षेत्रफल बोला जाए तो आप हमेशा याद रखना, सपोज़ करिए अगर आपको मापन दे रखा है L इक्वल्स टू समथिंग 3 cm है, सेंटीमीटर है, B आपका 4 cm है, आप इनका अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा, यानी कि वर्ग में बनेगा। ओके, और अगर यही मीटर में होता है 3m और 4m तो ये कुछ मीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है, वर्ग में आएगा। हमेशा याद रखना क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में चलता है, ठीक है। तो ये यही कहता है किसी त्रिविमीय वस्तु द्वारा घिरी हुई जगह उसका आयतन कहलाती है। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, आप ये माउस देख सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट मैंने इस पे रख दिया, ठीक है, इसने कितनी जगह घेरी हुई है इस डिवाइस पे, ठीक है। इस माउस ने ये जो एक चीज़ है मैंने ये रख दी है, ठोस आकृति की है, यदि मैंने ये रख दी तो इसने कितनी जगह घेरी हुई है, तो हम इसका क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे कि ये कितनी जगह घेर रहा है। ओके, तो ये कहता है आयतन कहलाता है। किसी ठोस का आयतन दर्शाने के लिए हम घन की इकाई यूज़ करते हैं। अभी आपको बताया था मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर हम किसके लिए करते हैं, क्षेत्रफल के लिए करते हैं। ओके, और यदि आपको आयतन कहला जाता है कि आयतन निकालिए, तो आयतन के लिए आप हमेशा मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, क्यूब में चलता है, cm क्यूब, ठीक है, या जो भी ऐसा यूनिट आपकी होगी उसमें क्यूब लगेगा, पावर 3 जाएगी आपकी हमेशा। ओके, तो अब ये कहता है ऐसी स्थिति में घन इकाई को गिनते हैं। अब आपको मिलान करना है, कुछ इसने आपको क्वेश्चन वस्तुएं दे रखी हैं और कुछ आपको इसने क्वेश्चंस दे रखे हैं मिलान करने के लिए। आप देख सकते हैं यदि बीच में से नींबू काटा, आधा नींबू काटा, तो वो किस आकृति का होगा, ये आप देखिए यहाँ पे नाप मिलान करना है आपको, अर्धगोला का हो सकता है बेटा। जूते का डब्बा, किस जूते का डब्बा हुआ आपका, और टूथपेस्ट का डब्बा हुआ, दोनों किस आकृति के चलते हैं, घनाभ आकृति के। फुटबॉल जो होती है गोला की, लूडो खेलने वाला पासा, चॉक बॉक्स याद आया, लूडो खेलने वाला पासा, चॉक बॉक्स, ये सभी एक जैसे ही होते हैं, इनको हम कहते हैं घन, ठीक है, ये घन की आकृति जैसे होते हैं। ट्यूबलाइट कैसी होती है, आपके सभी के घरों में ट्यूबलाइट है, ये ऐसी होती है, लंबी लंबी सी, ऐसी होती है, लंबी लंबी सी होती है ना ट्यूबलाइट, लंबी लंबी सी। तो ये किस आकृति की हुई, ये आपकी बेलन आकृति की हुई, है ना,
कुछ इस प्रकार की होती है ना ट्यूबलाइट, तो वो किस आकृति की हुई, बेलन आकार की हुई। ओके, तो इसने यही कहा है। और आइसक्रीम, बेलन आइसक्रीम, देखिए आइसक्रीम खाते हैं तो वो किस आकृति का बैठता है, कोन, शंकु आकृति का। बस यही आपको आज के लिए यही वर्कशीट में मेंशन है। आशा करती हूँ आप सभी को समझ आया होगा। धन्यवाद।